कल्पना कीजिए एक भरी सभा जहाँ राजा, महाराजा, ऋषि और योद्धा सभी मौन बैठे हैं और बीचों बीच एक नारी अपने वस्त्रों के लिए विलाप कर रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। लेकिन कोई ऐसा महायोद्धा नहीं था जो इस भरी सभा में इस चीज़ को समझ पाता। ना ही कोई आगे आया, ना ही किसी ने आंख उठाकर देखा। लेकिन वो स्त्री टूटी नहीं, वो चुप नहीं रही और बल्कि उठी और खड़ी हुई प्रतिज्ञा के साथ। एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने महाभारत जैसे युद्ध को जन्म दे दिया। ये कहानी उस स्त्री की है जिसने अपमान का बदला युद्ध का कारण बना, जिसकी पीड़ा ने हस्तिनापुर को जलाकर राख कर दिया। जी हम बात कर रहे हैं द्रौपदी की। द्रौपदी वो नारी है जो यज्ञ की अग्नि से जन्मी, इसका ना कोई माता ना कोई पिता, वो स्वयं अग्नि से निकली, जैसे कोई देव शक्ति धारा पर आई हो। कहा जाता है द्रौपदी का जन्म केवल एक स्त्री के रूप में नहीं हुआ था, वो द्रुपद की तपस्या का उत्तर थी, जो अर्जुन के लिए शक्ति और दुर्योधन के लिए विनाश के लिए शस्त्र बनी। और रहस्य तो तब गहरा होता जाता है जब ये 5 पांडवों की पत्नी बनी। क्या ये एक महज संयोग था कि जो द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी, या इसके पीछे भी कोई रहस्य है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि एक ऐसी स्त्री जिसने एक राजसभा को युद्ध के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। जी हम बात कर रहे हैं द्रौपदी। द्रौपदी के बारे में कई ऐसे रहस्य हैं जो बताए जाते हैं, लेकिन क्या द्रौपदी के बारे में ये जो बातें कही जाती हैं वो सही हैं? महिला जाति के लिए ये कहना उचित संभव है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बस यही जानकारी देने वाले हैं और द्रौपदी रहस्य बताने वाले हैं। क्या द्रौपदी के 5 पांडवों की पत्नी होना एक महज संयोग था या इसके पीछे भी कोई रहस्य था? तो कुछ पुराणों में लिखा है कि जब द्रौपदी ने भगवान शिव से वर मांगा था तो उन्होंने कहा था, हे महादेव, मुझे ऐसा पति दो जो वीर हो, धर्मात्मा हो, ज्ञानी हो, बलवान हो और अति सुंदर हो। तब भगवान शिव ने कहा था कि ऐसी विशेषताएं एक पुरुष में संभव नहीं है, तुझे ऐसी वर लेने के लिए 5 जन्म लेने होंगे या 5 पतियों का वरण करना होगा। तब द्रौपदी को भगवान शिव ने ये कहा था और द्रौपदी के इस जन्म में 5 पांडवों के रूप में फलस्वरूप यह वरदान साबित हुआ, जहाँ उसे अति बलवानी, अति सुंदर और अति धर्मात्मा, ज्ञानी, अति बलवान जैसे 5 पति प्राप्त हुए, जहाँ वो 5 पांडवों की पत्नी बनी। द्रौपदी के बारे में एक और रहस्य कहा जाता है, वो है कृष्ण और द्रौपदी का संबंध। न प्रेम न भक्ति, परंतु एक ऐसा बंधन जो शब्दों से परे है। कृष्ण उन्हें सखा कहते हैं, द्रौपदी उन्हें प्रिय सखा। जब पांडव जुआ खेल रहे थे और पांडवों ने अपना सारा कुछ जुए में दांव पर लगा दिया था और फिर उन्होंने अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। सभा में उनका अपमान हुआ, जो सिर्फ एक नारी का नहीं पूरी नारी जाति का हुआ था। ये सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, ये पूरी नारी शक्ति का अपमान था। धर्मराज ने जब स्वयं को हरा लिया तो द्रौपदी को दांव पर कैसे रख सकते हैं? सभा में बैठे बुजुर्ग, क्या ये धर्म है या क्या ये न्याय है? वो सिर्फ चुप थे। भीम चुप थे, द्रोण चुप थे, विदुर की आंखें नम थीं और दुर्योधन हंस रहा था। फिर द्रौपदी ने कहा, हे माधव, रक्षा कीजिए। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो सभी राजसभा चुप थी, देवता भी मौन थे। लेकिन कृष्ण द्रौपदी की पुकार सुनकर दूर से खड़े उनके वस्त्र को बढ़ाते रहे। कहते हैं कि संबंध आत्मा का था, चांद देखा नहीं, धर्म की रक्षा की कस्में थीं। फिर द्रौपदी ने भरी सभा में ये कसम खाई कि जब तक मेरे ये केसों पर दुर्योधन और दुशासन के रक्त से नहीं धुलेंगे, जब तक मैं ये अपने केस नहीं बांधूंगी। और यहीं से महाभारत जैसे बड़े युद्ध की घोषणा हुई। उसी दिन द्रौपदी ने इतिहास का चक्र मोड़ा और इतिहास में युद्ध लिखा। वो केवल एक स्त्री नहीं रह गई, वो न्याय की ज्वाला बन गई। द्रौपदी खुद में एक रहस्य थी, अग्नि से उत्पन्न, शिव के वरदान से प्राप्त, कृष्ण से जुड़ी और युद्ध की चिंगारी। द्रौपदी का जीवन पर एक प्रश्न था, क्या नारी केवल सहन के लिए है या फिर बदलाव की आग भी बन सकती है? महाभारत ने द्रौपदी का यह उत्तर बड़े ही स्पष्ट तरीके से दिया। जब नारी जागती है तो साम्राज्य हिल जाते हैं। आज भी जब अन्याय होता है, जब मौन भरी सभा होती है, तो द्रौपदी की प्रतिज्ञा हवा में गूंजती है। द्रौपदी की उस प्रतिज्ञा ने कृष्ण को हस्तिनापुर बुलाया और अर्जुन को गांडीव उठाने पर विवश किया और महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, न्याय की ज्वाला बना दिया। जहां धर्म मौन है, वहां युद्ध अनिवार्य है। द्रौपदी की यही रहस्य महाभारत के युद्ध के लिए कारगर साबित हुए। इतिहास के पन्नों में यही मोड़ युद्ध की तरफ ले जाया गया और ऐसे ही महाभारत के युद्ध की शुरुआत हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको बता दें कि ये जो जानकारी ली जा रही है, इसके लिए ना ही कोई किताब पढ़ी गई है, ना ही कोई रिसर्च किया गया है। ये सभी जानकारी AI द्वारा ली जा रही है, तो कृपया करके पूर्ण विश्वास करने से पहले एक बार अपने इतिहास को जरूर पढ़ लें। जय श्री कृष्णा।